हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की। पिछले कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई। और अगर आपको पता नहीं है या पता भी है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस तरह से आपका जेबीटी टीजीटी के लिए आपका टेस्ट लिया जाता है, उसी तरह से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो सेट एग्जाम होना चाहिए, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो इससे मतलब आपकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी के लिए आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलेगी उसके लिए आवेदन करना होगा, तब आप जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे उसके लिए। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट हुई है, किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, इन सभी बातों पर जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 30/1/2026 इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। और आगे अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो फटाफट से डिस्कस करेंगे, फिर जानेंगे कि किस तरह से आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका ये एग्ज़ाम लिया जाना है, जिसमें आपके मेनली सभी सब्जेक्ट्स हैं। कॉमन सब्जेक्ट आपके हिंदी, हिस्ट्री और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सभी रहते हैं, तो ये इसमें इंक्लूड है, इंग्लिश भी। तो ये है। फिर एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल, अगर आपके पास एमए है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन आपके मार्क्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो 55 अबव होने चाहिए। और अगर आप एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो आपके मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। तो ये इसमें एक एलिजिबल क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। आगे बात करिए आपके एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, तो 2 आपके एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें आपका पहला एग्ज़ाम है जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 50 उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। और ये आपका फर्स्ट सेशन में रहेगा, 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड इसमें क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का रहेगा। तो ये आपके 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। बाकी बाकी जो बात है आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस तरह के लिंक, इस पे जब आप विजिट करेंगे तो आप अपना जो सिलेबस है कंसर्न सब्जेक्ट का, वो वहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आपने कमेंट करना है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में मार्किंग की बात करें तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। यही इसमें मेनली 2 बातें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 1150 फ़ीस रहेगी, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका हो गया 600, और अदर जितने भी हैं उन सभी के लिए 325 जो है वो फ़ीस रहने वाली है, जिसको आप ऑनलाइन माध्यम से जो है वो जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरह से आप आवेदन कर पाएँगे। आपने दौड़े-दौड़े चले जाना है अपने प्यारे क्रोम ब्राउज़र पे, तो आपने सर्च करना है एचपीपीएससी लॉगिन। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली ऑप्शन आपको नज़र आएगी एचपीपीएससी लॉगिन की, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो नज़र आएगा। आपको जैसे पता होगा एचपीआरसी में भी न्यू रजिस्ट्रेशन होती है, ओटीआर फॉर्म आपको फिलअप करना होता है, वैसे ही कुछ इधर भी करना पड़ेगा। और इधर आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो इस पे क्लिक करके आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपने पहले की ही नहीं है तो। जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखी है, ओटीआर फॉर्म फिलअप कर रखा है, उनके लिए काफ़ी ईजी है फॉर्म भरना। लेकिन जिन्होंने नहीं की है तो उनके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया है। पहले से ही ओटीआर की हमने वीडियो बना के रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। 14-15 हज़ार लोगों ने पहले भी देखी है, तो आप वहाँ से देख के अपना पहले ओटीआर कर सकते हैं। फिर आप इस वीडियो पे आएँगे आगे क्या प्रोसेस जानने के लिए। यहाँ पे बात करेंगे हम उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कि ऑलरेडी ओटीआर फिलअप कर रखा है। तो जिनका ओटीआर फिलअप है, आपने थोड़ी-सी इसको स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे आपको डालना होगा, और नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे ही जो न्यू ओटीआर फिलअप करेंगे, उनका भी जब नया यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद क्या करना है, चलिए हम पहले लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने पे आपको अपनी सुंदर सी फ़ोटो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, और यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर तो आपने आपका प्लस 10th हो गया, प्लस 2 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और एमए हो गया, ये सभी जो डिटेल है वो फ़िलअप करके रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और इस पे ही आपको जो है वो यहाँ पे आगे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, जब आप ले जाएँगे इस साइड तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन वो कैंडिडेट जिन्होंने ओटीआर तो पहले से फिलअप कर रखा था, लेकिन पहले आपकी उस टाइम जो है वो ग्रेजुएशन तक ही था, या किसी कारण से आपने जो है एमए इसमें फिलअप की ही नहीं थी, तो उनको क्या करना है, उनको ऊपर चले जाना है अपने कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आप देख पाएंगे अपडेट प्रोफाइल, और इस अपडेट प्रोफाइल पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो
डिटेल है वो कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगी आपको और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर इसमें भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नीचे आपने देख लेना है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बदलना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं किसी भी स्टेप में, तो आपने कर देने हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने थर्ड नंबर पे इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने पे आपका जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ पे आपको ऐड न्यू क्वालिफ़िकेशन ऊपरली साइड नज़र आएगा। एक नीचे साइड आता है, उसमें नहीं करना है, ऊपर जो आएगा इसमें, यहाँ पे आपको ऐड न्यू क्वालिफ़िकेशन पे जो है वो क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे पहले आपने क्वालिफ़िकेशन का लेवल जो है वो सिलेक्ट कर देना, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कर देना है। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो भी आपने कर रखा है, एमए करी है, एमकॉम की है, वो आपने यहाँ पे फ़िल अप कर देना है। उसके बाद आपका जो स्पेशलाइज़ेशन है जिस सब्जेक्ट में आपने की है, कॉमर्स में ही होती है वैसे मेनली, और कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक, और आर्ट्स में अगर आपने की है तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, टिम का फलाना सब कुछ आ जाएगा। वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, आपका इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, या यूनिवर्सिटी से ही किए तो यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट कौन-कौन से आपने ऑप्ट किए थे, या एक ही सब्जेक्ट था आपका मेन, तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आपका कैसा रहा, पास है आप, या फिर अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, अवेटेड है आपका रिज़ल्ट, तो अपीयरिंग है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका इसमें एक बात यहाँ पे जानने वाली है कि जो जिनकी अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है एमए, वो भी जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इस तरह के कमेंट आने वाले हैं। फिर आपका है पासिंग ईयर, आपने यहाँ डाल देनी है। फिर आपका है परसेंटेज आपने डाल देनी है। फिर आपकी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, सीरियल नंबर जो आपका होता है वो आपने डाल देना है। फिर आपका डेट ऑफ इशू जो आपके नीचे नज़र आएगी आपको, जहाँ पे स्टैंप वगैरह लगी होगी, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपने सेव क्वालिफिकेशन पे चले जाना है। ये करने पे अभी काम पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद आपने क्या करना है, 6 नंबर पे चले जाना है। चाहेंगे आप तो और भी चेक कर सकते हैं पूरा, लेकिन आपने डायरेक्टली 6 पे जाना है, जो आपका मेन काम है। तो 6 पे जाने पे क्या होगा कि जो आपने डिटेल फ़िल अप की है, वहाँ पे उसके जो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी, जैसे आपने एमए अपलोड किया है, तो एमए की फ़ोटो, जैसे इस तरह से आपकी पूरी डिटेल दिख जाएगी, जहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री नज़र आ रहा है आपको। इसी लाइन में आपको लास्ट में चले जाना है राइट साइड को, और यहाँ पे आपको अपलोड नज़र आएगा, जहाँ पे ये बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन में अपलोड नज़र आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पे वो ओपन हो जाएगा और आपकी जो फ़ोटो है उसको आपने पीडीएफ की फॉर्म में बना देना है। पीडीएफ बनानी है उसकी, 2 एमबी से कम होनी चाहिए साइज़ उसका, वो बना देनी है पीडीएफ और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। पीडीएफ ही अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड नहीं होगी आपकी, वो आपने ध्यान रखना है। और इतना करने पे जब ये अपलोड हो जाएगा, तो समझो आपका पूरा काम हो चुका है। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस जो है वो सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे जिन्होंने अभी-अभी ओटीआर फॉर्म किया है, चाहे जिन्होंने बहुत पहले ओटीआर कर दिया था लेकिन अभी-अभी उन्होंने एमए अपडेट कर दी है, चाहे जिन्होंने एमए तक अपना पूरा फॉर्म जो है पहले ही टिच करके रखा था, मतलब फॉर्म फिल अप करके रखा था अच्छे से ओटीआर, वो यहाँ पे चले जाएँगे अब अपने, आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के सामने जो अप्लाई है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपका इतना-इतना परसेंट है, जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आपसे पूछेगा, तो आपने सीधा इसको इग्नोर करते हुए चले जाना है, अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपका 55% से होगा ही, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको सेंटर की प्रेफ़रेंस देनी है सबसे पहले, और ये फटाफट से ज़्यादा जल्दी फॉर्म भरने का फ़ायदा ये है कि आपका सेंटर जल्दी और नज़दीक आने के चांसेस रहते हैं। वैसे ऑफ़लाइन पेपर होगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका जो नियरेस्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों ही आपको जो है वो मैंडेटरी है डालना, और तीनों आपने फटाफट से जो है वो डाल देने हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं। इसके बाद नीचे है सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें आपने एमए की है, यानी कि जो आपका पेपर 2 होगा, वो आपका उस कंसर्न सब्जेक्ट से रिगार्डिंग रहने वाला है। ये डाल देने पे आपका जो नीचे फॉर्म है वो आपने एक बार फिर से चेक कर देना है, उसमें कोई गलती है तो आप बैक जाके अब उस गलती को सुधार देंगे। अच्छे से, मतलब अच्छे से आपने 2 बार चेक कर देना है, क्योंकि फिर बाद में कमेंट आते हैं कि सर ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो इसलिए आप इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। फॉर्म भरते बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, आपने लास्ट में चले आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन में नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएँगे एक चेक बॉक्स सा है, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है बॉक्स पे। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस आ जाता है, एक नई विंडो आ जाती है और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ओपन आपको नज़र आ रहा होगा, इस सभी को आपने ओपन कर लेना है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक कर लेने हैं। अगर सही भी होंगे तब भी आपने चेक कर लेने हैं, क्योंकि इससे होगा ये कि अगर आप यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, तो लास्ट सबमिट वाला जो ऑप्शन है वो आपका यूँ ही लाइट सा बना रहेगा, वो डार्क एक्टिव जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए आपने पहले इसको जो है वो सभी को, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, चारों को जो है वो ओपन कर लेना है, 3 भी हो सकते हैं। जो जितने भी आएँगे वो आपने सभी को ओपन कर देना है। इसके बाद इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करना है आपने, और यहाँ पे एक और चेक बॉक्स है,
इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है पहले, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे इसके बाद फिर से वहीं पे ही आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है जहाँ पे फर्स्ट टाइम किया था, और जब आप इस बार चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डार्क अब ग्रीन हो चुका है और आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका ये ना हो तो आपने एक बार इस प्रोसेस को जो है वो एक बार फिर से शुरू से करना है, 2-4 स्टेप जो आपके रहे हैं ये लास्ट वाले, और यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको एक पॉपअप नज़र आएगा, आर यू मतलब श्योर है कि आपने सारी जो डिटेल है वो फिलअप कर दी है अच्छे से। तो इसके बाद जो है वो एडिट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आपने ढंग से कर लेना है सब कुछ। अगर नहीं तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप येस पे जो है वो क्लिक कर देंगे। येस करने पे फिर अगला स्टेप आपका फ़ीस पेमेंट का रहता है। यहाँ पे आपका सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, और पे लेटर भी कर सकते हैं आप अगर बाद में करना चाहते हैं, तो फिलहाल सबमिट से थोड़ा-सा आगे ले जाते हैं आपको। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपको ये एक बार पूछेगा आर यू श्योर, तो आपने इस पे येस कर देना है। और यहाँ पे ये अगले इंटरफ़ेस पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग की जो डिटेल है वो डालनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट बैंक पे आपने क्लिक कर देना है। सिलेक्ट बैंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूपीआई की जो फैसिलिटी है वो भी है, सारा कुछ है, जो भी आप प्रेफ़र करते हैं वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल सबसे बेहतर ऑप्शंस जो है वो आपको पहले और दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपको कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे मेक पेमेंट पे जो है वो क्लिक कर देना है। फ़िलहाल मैं अभी पेमेंट इसकी नहीं करूँगा, तो इसलिए यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा, थोड़ा-सा जो आपका रहेगा। इसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो आपके एटीएम से कट जाएगी, मतलब जो भी आपका जिस भी वे से आप करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, एटीएम से करना चाहते हैं, तो वो आपकी पेमेंट जो कट जाएगी। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। बस इतना सा ही है और काफ़ी ईज़ी है। बाकी आपको किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का रिप्लाई करने की हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।